नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं एनकैप्सुलेशन इन जावा। तो जान लेते हैं एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन इन जावा इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। तो ये हो गया आपका एनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन। प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा इन अ सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, ये एक कैप्सूल है। आपका कैप्सूल इस तरह का रहता है। तो इसमें हम कोड और डेटा को अगर एक साथ रैप करें तो ये हो गया आपका एनकैप्सुलेशन। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया आपका एनकैप्सुलेशन का। वी कैन क्रिएट फुली एनकैप्सुलेटेड क्लास इन जावा बाय मेकिंग ऑल द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास प्राइवेट। तो एक फुली एनकैप्सुलेटेड क्लास आपका क्या हो गया, जिसमें आपके डेटा मेंबर्स प्राइवेट हो गए। और नाउ वी कैन यूज़ सेटर एंड गेटर मेथड्स टू सेट एंड गेट द डेटा इन द क्लास। इस प्राइवेट डेटा मेंबर्स के साथ आप यूज़ कर सकते हैं गेटर्स और सेटर्स, जिससे आप उसकी वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। ये हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल जो आपका एनकैप्सुलेशन का हो गया वो हो गया जावा बीन क्लास। बीन क्लास क्या होता है इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है एनकैप्सुलेशन के। तो बाय प्रोवाइडिंग ओनली अ सेटर एंड गेटर मेथड यू कैन मेक द क्लास रीड ओनली और राइट ओनली। तो बेस्ड ऑन आपके प्राइवेट हो गए आपके डेटा मेंबर्स, और पब्लिक हो गए आपके गेटर्स एंड सेटर्स। तो सपोज़ आपको अगर आपकी वैल्यूज़ को गेट करना है तो आप गेटर यूज़ करेंगे। अगर आपको आपकी वैल्यूज़ को सेट करना है तो आप सेटर यूज़ करेंगे। गेट करने का मतलब ये हो गया रीड ओनली, और सेट करने का मतलब उनकी वैल्यूज़ को एडिट करना या उसकी वैल्यूज़ को सेट करना और राइट करना। तो ये हो गया राइट। तो बेस्ड ऑन आपका क्या वैल्यू है और आपने गेटर्स या सेटर्स में से कौन सा यूज़ किया है या आपने दोनों ही यूज़ किया है, उस बेसिस पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपका जो वो डेटा मेंबर है वो रीड ओनली है या राइट ओनली है या रीड राइट दोनों है। इन अदर वर्ड्स यू कैन स्किप द getters and setters method. It provides you the control over data. Suppose you want to set the value of id which should be greater than 100 only. You can write the logic inside the setter method. तो सपोज़ आपका एक id फील्ड है जिसमें आप सेट कर सकते हैं वैल्यू। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेटर मेथड का। तो सपोज़ यू वांट टू सेट अ वैल्यू ऑफ id which should be greater than 100. तो id should be greater than 100. यू कैन राइट द लॉजिक इनसाइड द सेटर मेथड। तो सेटर मेथड जो हमारा बनेगा उसमें आप लॉजिक कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ आई डी ग्रेटर दैन 100 देन ओनली आप वैल्यूज़ को सेट करें। यू कैन राइट द लॉजिक नॉट टू स्टोर द नेगेटिव नंबर्स इन द सेटर मेथड। अगर आपको नेगेटिव नंबर्स को स्टोर नहीं करना है तो फिर आई डी लेस दैन ज़ीरो, तो फिर आपका क्या सेटर मेथड को सेट करने का सेटर मेथड में आपका वो वैल्यूज़ आप नहीं यूज़ करें उसका लॉजिक लिख सकते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ टू अचीव डेटा हाइडिंग इन जावा। डेटा हाइडिंग के लिए भी यूज़ होता है ये, बिकॉज अदर क्लासेस विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द डेटा थ्रू द प्राइवेट डेटा मेंबर्स। तो सपोज़ आपने आपके आईडी के वैल्यूज़ को प्राइवेट डिफाइन किया हुआ है, तो आपके
दूसरे क्लासेस इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये हो गया आपका डेटा हाइडिंग। तो द एनकैप्सुलेट क्लास इज़ ईजी टू टेस्ट, सो इट इज़ बेटर फॉर यूनिट टेस्टिंग। तो ये आपका यूनिट टेस्टिंग के लिए भी बेटर हो गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम एनकैप्सुलेशन का। सपोज़ आपका एक पैकेज है, com.xyz, एक क्लास है आपका पब्लिक, जिसका नाम रखते हैं हम स्टूडेंट। इसके अंदर आपका एक डेटा मेंबर है नेम, जो प्राइवेट है। तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, साथ ही साथ इसका हम गेटर और सेटर मेथड बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। ये क्या करेगा आपका, रिटर्न कर देगा आपका नेम। और सेटर मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड सेट नेम, जिसके अंदर नेम को हम पास कर लेते हैं। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो ये आपका एक बीन क्लास हो गया, जिसके अंदर हो गए आपके प्राइवेट डेटा मेंबर्स और पब्लिक गेटर और सेटर मेथड। रीड ओनली क्लास अगर हमें सिर्फ बनाना है तो हमें इस सेटर मेथड का यूज़ नहीं करना है। राइट ओनली अगर क्लास हमें बनाना है तो हमें इस गेटर मेथड का यूज़ नहीं करना है। ये हो गया आपका, अगर हमने इसे यूज़ नहीं किया है तो ये हो गया आपका रीड ओनली, और अगर हमने गेट नेम को यूज़ नहीं किया तो ये हो गया आपका राइट ओनली। तो ये था आपका एक एग्जांपल एनकैप्सुलेशन का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।